सेल्वेटर मुंडी, मोनालिसा, द आर्नोल्ड फिनी पोर्ट्रेट ये दुनिया की सबसे अजीबोगरीब ड्राइंग्स मानी जाती हैं। लेकिन इनसे भी मिस्टीरियस एक और ड्राइंग है जो ना तो किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाई और ना ही किसी ड्राइंग फ्रेम साइज कैनवस पर बनी है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेसिकली दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और फेमस ड्राइंग किसी न किसी साइज़ के कैनवस पर बनी हुई है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसी ड्राइंग के बारे में जो ना तो किसी कैनवस, कपड़े और ना ही किसी पत्थर पर बनी हुई है। ये है ज़मीन पर बनी दुनिया की सबसे अजीबोगरीब ड्राइंग जिसे नाज़का लाइन ऑफ पेरू कहते हैं। चलिए जानते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में। पेरू की कैपिटल लीमा से 400 किलोमीटर दूर साउथ में बनी यह लाइन इतनी बड़ी है कि इन्हें ज़मीन पर खड़े होकर नहीं देखा जा सकता। साल 1927 में जब पेरुवियन आर्कोलॉजिस्ट तुरीबियो माजिया दस्पे ने नाज़का डेजर्ट में हाइकिंग के दौरान इसे देखा तो वह पहले समझे कि शायद ये लाइन्स क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बन गई होंगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उन लाइन्स के बजाय और भी बहुत सारे जियोग्लिफ्स बने हुए थे, वो भी एक परफेक्ट मेजरमेंट में। जियोग्लिफ्स बेसिकली एक तरह की इमेजरी रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि एक बड़े एरिया में बनाई जाती हैं। इन जियोग्लिफ्स का साइज़ इतना बड़ा है कि इसे ज़मीन से देखना तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए इन लाइनों को समझने के लिए साल 1930 में एक एरिया सर्वे कराया गया। सर्वे में पता चला कि यहाँ 50 नहीं, 100 नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लाइन्स और जियोग्लिफ्स बने हुए। 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बने ये जियोग्लिफ्स में एनिमल जैसे हमिंग बर्ड, डॉग, लिज़ार्ड, स्पाइडर, मंकी और दो और जियोमेट्रिकल फिगर जैसे स्पाइरल, ट्रेपेजॉइड्स, स्क्वायर्स बने हुए हैं जो कि आसमान से एकदम साफ दिखाई देते हैं। ऐसी मिस्टीरियस ड्राइंग देख रिसर्चर और आर्कोलॉजिस्ट भी हैरान रह गए थे। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इसे किसने और क्यों बनाया। रिसर्चर और आर्कोलॉजिस्ट ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद यह बताया कि ये ड्राइंग नाज़का पीपल ने 500 BC से 500 AD के बीच में बनाई है, क्योंकि ये वही दौर था जब नाज़का पीपल यहाँ पर रहते थे। आसान भाषा में बताएं तो यह ड्राइंग लगभग 2000 साल पुरानी है, जब नाज़का कल्चर के लोग यहाँ रहते थे। 500 BC से 500 AD के दौरान चलने वाला क्लासिकल एरा में कैसे नाज़का के लोगों ने इसे 2000 साल पहले बनाया होगा। जियोग्लिफ्स की इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट देख आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह गए थे, क्योंकि बिना एयरक्राफ्ट के ये पॉसिबल ही नहीं है कि ग्राउंड पे इतने बड़े जियोग्लिफ्स बनाए जा सके, वो भी इतनी एक्यूरेसी से। नासा के ज़रिए बनाई गई ये सभी लाइंस 12 से 13 इंच चौड़ी हैं, लेकिन लंबाई में यह 300 मीटर से भी ज़्यादा लंबी है। यह टोटल उतनी ही लंबाई है जितना पेरिस में बना ईफिल टावर लंबा है। इन लाइनों में सबसे लंबी लाइन 14 किलोमीटर तक की रिकॉर्ड की गई थी। ज़मीन पर बने इन जियोग्लिफ्स के ना मिटने की वजह यहाँ का एरिड क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ हवा एकदम ना के बराबर चलती है और साथ ही साल में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की बारिश होती है। कुछ रिसर्चर का मानना है कि यह जियोग्लिफ्स शेविन और पाराकास कल्चर के लोगों ने बनाया होगा, लेकिन वह भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। इन जियोग्लिफ्स को बनाने के पीछे का मकसद आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि इन लाइन्स का कनेक्शन एस्ट्रोनॉमिकल स्टार से है, ठीक उसी तरीके से जिस तरह पिरामिड भी अपने सिमेट्रिकल स्टार से जुड़े हुए हैं। कई थ्योरीज तो यह भी कहती है कि शायद ये जियोग्लिफ्स एलियन की लैंडिंग साइट हो सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में राइटर एरिक वॉन ने भी अपनी बुक चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में भी बताया था। लेकिन एक थ्योरी ऐसी भी है जिसे काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल माना जाता है। जॉन रेनहार्ड, जो कि एक नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि किस तरह नाज़का डेजर्ट का क्लाइमेट इतना हार्श है और ना ही यहाँ बारिश होने की वजह से शायद यहाँ के लोग अपने गॉड से इन ड्राइंग्स के ज़रिए पानी की मांग कर रहे होंगे। थ्योरीज तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट अभी तक ना मिल सका। आज 91 ईयर्स बाद भी, यानी 1927 से अब तक के इन जियोग्लिफ्स की मिस्ट्री नहीं सॉल्व हो पाई है। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।